बचपन के लिए होती है। धूप की तपिश में, पसीने की कशिश में कुछ खास होता है जिसका एक सुनहरा एहसास होता है। चीर कर देखो सीना इनका, वहां भी तिरंगा लहराएगा। पूरी दुनिया इनकी बलिदानों की वाहवाही करता रह जाएगा। भारतीय सेना हमारे देश की रक्षा की सबसे बड़ी प्रणाली के रूप में जानी जाती है। भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत थल सेना के रूप में है। थल सेना देश के नागरिकों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। अपनी जान, अपने परिवार की परवाह किए बिना दिन रात वो हमारे सेवा और सुरक्षा में लगे रहते हैं। आतंकी गतिविधियों, युद्धों, विदेशी हमलों से वो देश और देश के नागरिकों की रक्षा में हर वक्त लगे रहते हैं। इसी के साथ प्रस्तुत है अंतिम प्रदर्शन थल सेना के नाम। ये आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते मुझे कंधे से उतारना और मेरी मां के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है।
प्रतिभागियों अपनी प्रस्तुति से हमें भावुक करने के लिए। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शिफानी रॉय, डायरेक्टर, सेंटर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पटना यूनिवर्सिटी को। जय हिंद। यहाँ से वहां तक बच्चियों का समुंदर है। आखिरी पंक्ति तक मैं देख रही हूँ लड़कियां खड़ी होकर एक सुध से मंच की ओर देख रही हैं। इस अमृत महोत्सव को सच में हृदय के अंदर अमृत बहा दिया गया। निर्णायक मंडली में बैठने का एक दायित्व होता है, लेकिन जिस तरह की प्रस्तुति हुई एक पर एक, वो मुझे नागरिक बना दिया। एक तो सिंपल इंसान थे, लेकिन कर्तव्य बोध जगा दिया। सिविलियंस की जिंदगी क्या होती है हम लोग जानते हैं, लेकिन आर्मी की जिंदगी क्या होती है उसको मंच पे देखकर एक सेकंड के लिए हम सबको खुद गर्ज बना दिया। क्योंकि हमें पता है कि हम घर में चैन से सोते हैं तो वो सरहद पर होते हैं। इसीलिए जब हम होली मनाते हैं तो वो खून की होली खेलते हैं। हमारे घर में जब दीप जलता है, शायद किसी आर्मी वाले के घर में अंधियारा होता है। ये बहुत कठिन है समझना इस दर्द को। इस महोत्सव में हर घर तिरंगा, ये जो 75 वर्ष है हमारा, जो हमारी समृद्धि है, जो हमारी विरासत है, जो हमको भारतीय बनने का एक गौरवान्वित महसूस करने का एक मौका दिया है। इसके लिए हम सभी देशवासियों को एक दूसरे के प्रति प्रणाम और सलाम। आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में अमेरिका और चाइना के बाद भारत की सेना है सुदृढ़ नंबर में, मैक्सिमम फ्रंटियर्स में, बाउंड्री में, हर तरह के, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस डे में हमारा जो दायित्व था, जब बहादुर शाह जफर कहते थे गाजियों में बू रहेगी, गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो वो आजादी के पहले का जज्बा और फिर आजादी के बाद लगातार, चाहे वो चाइना के साथ युद्ध हुआ हो या फिर 65 में पाकिस्तान के साथ या 71 में पाकिस्तान के साथ, हम हमेशा डट के रहे। सियाचिन हो, गलवान हो, कारगिल हो, हम सब बस घर में रहते थे। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब 1962 का युद्ध हुआ था तो पैसे की कमी हो गई थी और हर महिला अपने ज्वेलरी से ज्वेलरी निकाल के स्वेच्छा से देती रही कि भाई हमारे आर्मी को आर्म्स, एम्यूनिशंस और फूड में कोई कमी नहीं आए। तो हमारी माता, हमारी बहन भी वो देशभक्त थी। चाहे जो भी हो हमारे मतभेद, लेकिन जब जब क्राइसिस आया है, जब जब युद्ध हुआ है, हमने दिखा दिया है कि हम एक हैं। और इसी तरह से हम आर्मी डे मनाते हैं। करियप्पा जो आर्मी चीफ थे पहले, प्रोबेबली वो 15 जनवरी है शायद, जिस दिन हम ये आर्मी डे के रूप में मनाते हैं, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट आर्मी चीफ। और मैं सिर्फ यही कहूंगी, स्लीप पीसफुल एट योर होम्स, इंडियन आर्मी इज गार्डिंग द फ्रंटियर्स। सो इज देयर, is there. Thank you so much for asking me to judge this program. Sister, the principal, vice principal and the army people and the police people in front of me, I salute you all. I'm proud and we all are proud of you. We feel secure, we feel happy, we feel proud that we are Indians and you too
are Indians. Thank you so much once again, and thank you to all this lovely audience, the teachers, my friends, my students, my coordinators, and who have really worked hard. जब मंच पे तहलका मचता है, नेपथ्य में काम होता है, पीछे इस पर्दे के पीछे क्या काम होता है मैं भी जानती हूँ, और उसी के चलते इस मंच पे तहलका होता है। तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मंच के पीछे काम कर रहे थे। और जाते जाते बस इतना कहूंगी, बस ये 2 पंक्तियां हैं कि तुम देश की आन बान और शान हो, भारत को सबसे बनाए महान हो, और तुम्हारे लिए जो प्यार है वो कैसे इजहार करूं। आंसू बह गए कार्यक्रम से, लेकिन दिल में अपार प्यार है, बेशुमार है, उसे कैसे इजहार करूं। धन्यवाद। और हमारे बच्चियों के लिए अंतिम पंक्ति, जो भरा नहीं हो भावों से। मेरी बच्चियां जरूर उसको सुनना और इसको घर तक ले जाना, घर में अपनों से इसकी चर्चा करना कि जो भरा नहीं हो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।